नमस्कार। इतिहास दर्शन की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नरेश सोनी और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इस टॉपिक से 2013 से 2025 तक 7 परीक्षाओं में कुल 10 प्रश्न पूछे, यानी कि एक प्रश्न प्रति परीक्षा हर बार लगभग पूछा जाता है। यानी कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें इसमें से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे नहीं गए। तो इसमें से केवल 10 प्रश्न पूछे हैं। तो हम धीरे धीरे देखते हैं, इन 10 प्रश्नों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्षक से एक राजनीतिक पुस्तिका प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन थे? 1 टॉमस पेन, 2 बेंजामिन फ्रैंकलिन, 3 स्टीफन हॉकिंस और 4 ओटिस और 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 स्टीफन हॉपकिंस। देखिए, ये जो पुस्तक है स्टीफन हॉपकिंस ने 1764 में प्रकाशित की थी। और इसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स जो अमेरिकन पे टैक्स लगाते हैं उन टैक्स के विरोध में बातें कही गई और कहा गया कि जिन व्यक्तियों को पर बिना सहमति अंग्रेज टैक्स लगा रहा है तो वह दासों जैसी दयनीय स्थिति में है। ठीक है, तो इस टैक्स के विरोध में इन्होंने स्टीफन हॉपकिंस ने द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड लिखी। ठीक है, अब देखते हैं टॉमस पेन। टॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी बहुत फेमस पुस्तक थी कॉमन सेंस। इसका प्रकाशन हुआ है 10 जनवरी 1776 को। ठीक है, इसमें इसने कहा है कि कोई द्वीप कैसे किसी महाद्वीप पर शासन कर सकता है। यानी कि इंग्लैंड एक द्वीप है और ये अमेरिका महाद्वीप पर शासन कर रहा है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसने एक और पुस्तक लिखी, अमेरिकन क्राइसिस। अमेरिकन क्राइसिस। ठीक है, अब दूसरा हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस व्यक्ति है। इसने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो 2018 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रमुख इसकी रचनाएं थी। एक तो था पेंसिल्वेनिया के शासन की ऐतिहासिक समीक्षा। क्या था? पेंसिल्वेनिया के शासन की, पेंसिल्वेनिया एक अमेरिका का एक स्टेट था, के शासन की ऐतिहासिक समीक्षा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दूसरी और पुस्तक लिखी थी, कागजी मुद्रा के तत्व। क्या? कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर सामान्य खोज। यानी इसकी 2 पुस्तकें, एक तो पेंसिल्वेनिया के शासन की ऐतिहासिक समीक्षा, यानी पेंसिल्वेनिया के शासन के बारे में लिखा, और दूसरा कागजी मुद्रा की आवश्यकता पर सामान्य खोज। ये तत्व याद नहीं रहे तो कागजी मुद्रा की आवश्यकता पर खोज, ये पुस्तक किसने लिखी, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखी। अब बात करते हैं जेम्स ओटिस की। तो ये जो जेम्स ओटिस है, जेम्स ओटिस ने कहा था कि इतिहास में आज तक सभी तक राजाएं जो है दमनकारी हुए थे। क्या कहा? कि इतिहास में आज तक सभी राजा दमनकारी हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजाओं को दमन करने का अधिकार मिल सकता है। यानी इतिहास में सभी राजा दमनकारी हुए हैं, लेकिन किसी भी राजा को दमन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कहा था जेम्स ओटिस ने, और स्टीफन हॉकिंस ने ये पुस्तक लिखी थी। ये 2 इसकी पुस्तकें, कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस, ये 2 टॉमस पेन की प्रमुख पुस्तकें। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन संख्या 1 जॉर्जिया, 2 वर्जीनिया, 3 न्यू जर्सी, 4 न्यूयॉर्क और 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जॉर्जिया। ठीक है, देखिए, वर्जीनिया के आह्वान पर 5 सितंबर 1774 को, कब? 5 सितंबर 1774 को
प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन फिलाडेल्फिया में है, कारपेंटर्स हॉल। कहाँ है? कारपेंटर्स हॉल में हुआ। ये कहाँ का है? फिलाडेल्फिया। ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता की थी वर्जीनिया के रुडोल्फ ने। किसने की थी? वर्जीनिया के पैटर्न रुडोल्फ ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें कुल 56 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, 56 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया स्टेट ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों का हम नाम अगर देख लें तो एक तो वर्जीनिया स्टेट जो था उपनिवेश था, वर्जीनिया से जॉर्ज वॉशिंगटन और पैट्रिक हेनरी। ठीक है, मैसाचुसेट्स यहाँ से आपके जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, ये दोनों एडम्स याद रह जाएंगे। ठीक है, और पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकन्सन या डिकन्सन। तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य आ गए कि कब हुआ, किसने भाग नहीं लिया। अध्यक्षता रुडोल्फ ने की। कुल 56 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से मुख्य सदस्य ये थे वर्जीनिया से जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी, मैसाचुसेट्स से जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, पेंसिल्वेनिया से जॉन डिकन्सन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। देखो, ये 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया जॉर्जिया के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बोस्टन टी पार्टी। तो बोस्टन टी पार्टी हुई थी आपके 16 दिसंबर 1773। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी से संबंधित था सैमुअल एडम्स। क्या हुआ कि भारत से जो चाय आती थी वो पहले इंग्लैंड जाती थी और इंग्लैंड से अमेरिका आती थी। ठीक है, बाद में क्या कर दिया गया, तो भारत से चाय सीधी अमेरिका मंगाई गई। और उससे पहले ये महंगी चाय आती थी, लोग तस्करी करते थे, तो तस्करों और वहाँ के जो गार्डन थे चाय के, वो बागान वाले लोग, उन्होंने क्या है कि इसका विरोध किया और भारत से चाय लेकर के अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर कुछ जहाज खड़े थे और सैमुअल एडम्स ने वहाँ जाकर के क्या किया, 340 चाय की पेटियां हैं वो समुद्र में गिरा दी। तो इस कांड को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है और 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स से संबंधित था। ठीक है, दूसरा सबसे फेमस स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। तो ये स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हो गया आपके 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, और ये घोषित किया था थॉमस जेफरसन ने। द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस हुई, उस कांग्रेस में निर्णय लिया गया कि हम अब स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। तो थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई और उसने फिर स्वतंत्रता की घोषणा की 4 जुलाई 1776 को। इसी कारण 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कॉमन सेंस लिखी थी थॉमस पेन ने, ये हमने पढ़ लिया है। और दी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ठीक है, आगे चलते हैं। किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्रित प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की? ये प्रश्न आपने देख लिया था पहले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में एकत्रित प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इस घोषणा का जो प्रारूप है वो बनाया था थॉमस जेफरसन ने। और घोषणा भी किसने की थी? थॉमस जेफरसन ने। और फिर इसमें मामूली संशोधन कुछ करना था, तो वो जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। देखिए, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो हुई उस समय क्या किया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। जो कमेटी क्या है, ये स्वतंत्रता की घोषणा करेगी। तो इसमें जो 5 लोग थे वो आगे प्रश्न आएगा उसमें बता देंगे कौन कौन थे। ये घोषणा करते समय
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बताया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और सुख प्राप्ति के प्रयत्न का अधिकार। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की घोषणा इस दिन की गई। और ये जो स्वतंत्रता के अधिकार है ये मूल रूप से कहाँ से लिए गए, तो जॉन लॉक, मूल अधिकारों का ये सिद्धांत जॉन लॉक की एक पुस्तक है, सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। कौन सी? सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जॉन लॉक की पुस्तक है, सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसमें ये 3 अधिकार दे रखे हैं और अधिकारों की घोषणा किसने की थी? थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई को। इसलिए ही 4 जुलाई को क्या है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसका? अमेरिका का। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। देखो ये आपके 2022 में भी पूछा गया, 2018 में भी। तो ये किया गया फिलाडेल्फिया में, कारपेंटर्स हॉल में। कब किया? 5 सितंबर 1774 को। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 56। किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया? जॉर्जिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें देखो लगभग 4 प्रश्न तो रिपीट आ गए 10 प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 6, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? ऑप्शन संख्या 1, क्रॉनकॉर्ड और लैंगस्टन की लड़ाइयाँ, 2 बंकर हिल का युद्ध, 3 चार्ल्सटन का युद्ध और 4 सरागोटा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, बंकर हिल का युद्ध। देखिए बंकर हिल का युद्ध है, इसमें अंग्रेज था विलियम हो। इस विलियम हो ने क्या किया कि अमेरिकी सेना को पराजित करके फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर दिया। कहाँ, किस पर अधिकार कर दिया? फिलाडेल्फिया पर। तो बंकर हिल के युद्ध में विलियम हो ने अमेरिकियों को पराजित करके फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर दिया। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट और ये सरागोटा का युद्ध। सरागोटा का युद्ध हुआ है 1777 में। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सेनापति थे। जॉर्ज वॉशिंगटन यानी अमेरिका के नेता जॉर्ज वॉशिंगटन। अंग्रेज व्यक्ति था बुर्गोयन। ये जीता और ये हारा। तो इसमें तो क्या है, अमेरिका को हराया गया और इसमें अमेरिका ने बुर्गोयन को हरा दिया। इस सरागोटा के युद्ध में मुख्य भूमिका अर्नोल्ड बेनेडिक्ट नामक व्यक्ति था। कौन था? अर्नोल्ड बेनेडिक्ट। पहले कुछ प्रश्नों में जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आता था, इस बार एक प्रश्न आया जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम नहीं दिया गया सराटोगा के युद्ध में, तो ये नाम दिया गया अर्नोल्ड बेनेडिक्ट। तो ये सेनापति था, मुख्य भूमिका जीतने में जो अमेरिका का सेनापति अर्नोल्ड बेनेडिक्ट था उसकी मुख्य भूमिका थी। 1773 में युद्ध हुआ। ठीक है, और चार्ल्सटन का घेरा डाला गया अंग्रेजों के द्वारा 1780 में। और कॉनकॉर्ड और लैंगस्टन की लड़ाइयाँ जो है 1775 में ये भी लड़ी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बंकर हिल का युद्ध 17 जून 1775 में हुआ। इसका सेना नायक अंग्रेज था विलियम हो, जिसने अमेरिकियों को हरा करके फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। स्थानीय असेंबली द्वारा जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, नहीं, गलत है। ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष या सीधा शासन, यही उत्तर एकदम सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। तीसरा, स्थानीय असेंबली द्वारा जिसमें स्वतंत्र शासक थे, ये दोनों ऑप्शन, ये सब ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेश का प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ? ऑप्शन संख्या 1 वर्जीनिया, 2 मैरीलैंड, 3 जॉर्जिया और 4 न्यू हैम्पशायर। देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया और 2015 की परीक्षा में भी पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? प्रश्न संख्या 9।
बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना 1771, 72 और 73। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, 1773। तो 1773 में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन कंपनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज थे। इन जहाज़ों में से 340 पेटियां जो है समुद्र में फेंक दी गई थी। इसका नेतृत्व किया था सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स ने, ये नाम याद रखने, ये लगभग 4 फैक्ट अगर अपन याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? 1 जेफरसन, 2 फ्रैंकलिन, 3 जॉर्ज वाशिंगटन और 4 सरमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए दूसरा अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन था, उसमें एक समिति बनाई गई, 5 सदस्यीय समिति थी। इस समिति को यह तय करना था कि वो स्वतंत्रता की घोषणा करें। तो इस समिति की भी अध्यक्षता तो थी थॉमस जेफरसन के बाद, इसने ही प्रारूप बनाया। ठीक है, इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये याद करने का नाम पूछता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर सरमन, ये जो सरमन है ना वो रोजर सरमन। 4 नंबर जॉन एडम्स और 5 नंबर रॉबर्ट लिविंगस्टोन। कौन था? रॉबर्ट लिविंगस्टोन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3। इस प्रकार आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें सेंस है इस सीरीज़ में, तो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, और आप खुद तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है, और यूट्यूब भी अपने एल्गोरिदम में इसको प्रमोट करता है। तो इसी के साथ आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।